नौगांव के देवलसारी खड्ड में बादल फटने से भारी तबाही हुई है और यही कारण है कि नौगांव खड्ड में पानी का तेज उफान आया। उसकी वजह से काफी नुकसान हुआ। बादल फटने से भारी तबाही मची, नुकसान हुआ। एक घर मलबे में दब गया। आधा दर्जन से ज्यादा घरों में पानी घुस गया है। बाइक, स्कूटी, गाड़ियां सब पानी में डूब गई हैं। वहीं नौगांव बाजार में पानी भर गया है। घरों, दुकानों में भी कई फीट तक पानी घुस चुका है। बादल फटने के बाद मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और फायर सर्विसेज ने रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की। जिस इलाके में सैलाब आया वहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर अब शिफ्ट करने का काम भी हो रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फिर फटा बादल, मलबे के साथ आया सैलाब। देवलसारी खड्ड में उफान पर नाला। नौगांव बाजार में घरों, दुकानों में घुसा पानी। देवभूमि उत्तराखंड में 5 अगस्त से शुरू हुई तबाही सितंबर में भी जारी है। उत्तरकाशी में शनिवार को बादल फटने के बाद भीषण तबाही का मंजर दिखा। सैलाब का वेग ऐसा कि रूह कांप जाए। पहाड़ों से आ रहा मलबा अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। उत्तरकाशी में शनिवार शाम बादल फटने से नौगांव में भूस्खलन हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में बाढ़ आ गई। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे पहाड़ से आया सैलाब सीढ़ियों पर तेज वेग के साथ बह रहा है। मलबा आने से नौगांव बाजार में अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। मलबे का सैलाब इतना भयानक था कि लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ भागने लगे। बादल फटने के बाद देवलसारी जलधारा में आए उफान से एक मिक्सर मशीन, कुछ बाइक, स्कूटी बह गई। एक कार भी मलबे में दब गई। आधा दर्जन से ज्यादा घरों में कीचड़ भरा पानी घुस गया। यहाँ खड्ड के बिल्कुल लगा हुआ बगल में एक मकान है जिसमें मलबा और पानी घुसा है। लकीली उस मकान में आज कोई नहीं था। आज यहाँ के लोगों से जानकारी लेने पर पता चला है कि उसमें बच्चे पढ़ाई के लिए रहते हैं, जो लोग आज छुट्टी होने की वजह से अपने घर गए हुए हैं। तो उस मकान में लोग लगा हुआ है, वहाँ कोई नहीं था। तो हमने भी चेक कर लिया है। एसडीआरएफ उसमें जाके चेक करके आए हैं। इसके अलावा खड्ड से लगे हुए 3-4 मकान और हैं जिसमें पानी घुसा है, मलबा नहीं घुसा है। तो यहाँ स्थिति अभी ये है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए बोला जा रहा है। ये पूरा इलाका दिल्ली यमुनोत्री हाईवे से सटा हुआ है। सैलाब आने के बाद दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पूरी तरह बंद हो गया है। हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियां फंसी हुई हैं। नौगांव बाजार में हर तरफ मलबे वाला पानी ही पानी नजर आ रहा है। पूरा बाजार जलमग्न है। बाइक, स्कूटी, कारें सब पानी में डूबी हैं। घरों, दुकानों में 1 से 2 फीट तक पानी भरा है। उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी तुरंत एक्शन में आ गए। उन्होंने डीएम से बात कर राहत और बचाव कार्य तेज करने के आदेश दिए। सीएम ने कहा, उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र में अतिवृष्टि से नुकसान की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी से तत्काल वार्ता कर राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के दल प्रभावित क्षेत्र के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर तुरंत पहुंचने के साथ ही हर संभव मदद में किसी भी प्रकार की देरी न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो गया है। इलाके के लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। इस मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर सर्विस राहत और बचाव के काम में लगी है। नौगांव बाजार से अब मलबा हटाने का काम किया जा रहा है।
साथ ही मलबे के साथ आए बड़े बड़े पत्थरों को भी हटाया जा रहा है। नाले के बहाव के रास्ते को साफ किया जा रहा है। उत्तराखंड में इस मानसून में लगातार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित नुकसान का आज आकलन किया जा रहा है, जिससे लोगों को आर्थिक और पुनर्वास में मदद मिल सके। 7 सदस्यीय अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम 8 सितंबर को राज्य का दौरा करेगी। 8 सितंबर को ही देहरादून में केंद्र की टीम के साथ बैठक होगी। टीम का नेतृत्व केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आर प्रसन्ना करेंगे, जिसके बाद जल्द ही पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट की प्रक्रिया को भी शुरू किया जाएगा, ताकि आपदाओं से हुए वास्तविक नुकसान का आकलन किया जा सके और प्रभावितों तक संभव मदद पहुंचाई जा सके। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां एक तरफ बारिश, फ्लैश फ्लड, बादल फटने के बाद हाल बेहाल है पहाड़ी राज्यों का, तो वहीं आज जो असेसमेंट टीम है वो पहुंचेगी। 8 सितंबर को देहरादून 7 सदस्यीय केंद्रीय टीम पहुंचेगी। संयुक्त सचिव आर प्रसन्ना इसकी अगवानी करेंगे और जितना भी नुकसान हुआ है उसका असेसमेंट किया जाएगा। सबसे पहले जो हमारा ये गांव है उसके आसपास के क्षेत्र में बहुत सारी पुल बह गए हैं, बहुत सारी सड़कों का नुकसान हो गया, बिजली चली गई है, पानी की समस्या हो गई है। उन सभी को एक बार फिर से स्थापित करें, रिस्टोर करें, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। भारत सरकार की टीम भी जल्दी ही यहाँ आने वाली है, वो टीम भी आ चुकी है, वो भी अपना आकलन कर रही है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आपदा के समय में हमारा पूरा हर तरह से हमको आश्वासन भी दिया है, हर मदद भी की है, और हम अभी आकलन कर रहे हैं तो उसमें भी हमको मदद मिलेगी, जिससे कि हमारी पूरे प्रदेश के अंदर जो आज बड़ी आपदा आई हुई है, कोई जनपद ऐसा नहीं है जो आपदा से पीड़ित न हो। और बड़ा नुकसान हमारी संपत्तियों का भी हुआ है, तो उन सभी का आकलन करके जल्दी जो है वो काम होगा, और बरसात कम हो जाने के बाद हम युद्ध स्तर पर इन सभी को फिर से जो है रिस्टोर करने के लिए काम करें।